एक सवाल, अगर कल को कोई मिनिस्टर, जज या पुलिस ऑफिसर कहे कि मुझे कानून फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं, तो क्या होगा? देश में बड़ा बवाल। और इसी बवाल को रोकता है एक पावरफुल कंसेप्ट, रूल ऑफ लॉ। हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर में से एक के बारे में, रूल ऑफ लॉ। और वीडियो के एंड तक आप समझ जाएंगे कि बिना रूल ऑफ लॉ के डेमोक्रेसी सिर्फ एक वर्ड है। व्हाट इज रूल ऑफ लॉ? सबसे पहले जानते हैं कि रूल ऑफ लॉ होता क्या है। कानून सबसे ऊपर है और कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, जज हो या कॉमन सिटीजन हो, सब एक ही लॉ के नीचे आते हैं। सीधे शब्दों में कहा जाए, यहाँ राज सिर्फ कानून का होता है, किसी इंसान का नहीं। ओरिजिन ऑफ रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ का कंसेप्ट दिया था ब्रिटिश ज्यूरिस्ट A.V. डाइसे ने। उन्होंने 3 मेन प्रिंसिपल्स बताए थे। फर्स्ट, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। सेकंड, इक्वालिटी बिफोर लॉ। थर्ड, प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट। और इंडिया ने इसी कंसेप्ट को अपने कॉन्स्टिट्यूशन का फाउंडेशन बना लिया। 3 पिलर्स ऑफ रूल ऑफ लॉ। फर्स्ट, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। इसका मतलब होता है कि देश में सब कुछ लॉ के अकॉर्डिंग होगा। किसी की पर्सनल मर्जी, पोजीशन, पावर मैटर नहीं करती। एग्जाम्पल, अगर कोई IAS ऑफिसर भी ट्रैफिक सिग्नल तोड़ते हैं तो उनका भी चलान होगा। सेकेंड, इक्वालिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 कहता है लॉ के सामने सब बराबर हैं, ना कोई अमीर ना कोई गरीब, ना कोई पावरफुल ना कोई वीक। एग्जाम्पल, एक मिनिस्टर और एक आम आदमी अगर सेम क्राइम करते हैं तो दोनों की सेम पनिशमेंट होगी। थर्ड, प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट। इसका मतलब राइट्स सिर्फ लिखे हुए नहीं होने चाहिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कोर्ट और लीगल सिस्टम भी होना चाहिए। यानी जस्टिस सिर्फ बुक में नहीं, रियलिटी में भी मिलना चाहिए। रूल ऑफ लॉ इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्टली रूल ऑफ लॉ वर्ड यूज नहीं करता, पर पूरा कॉन्स्टिट्यूशन इसी कंसेप्ट पर बेस्ड है। की आर्टिकल से समझते हैं। आर्टिकल 14, इक्वालिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 19, फंडामेंटल फ्रीडम्स। आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आर्टिकल 32 एंड 26, 226, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा था आर्टिकल 32 इज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि यहीं से रूल ऑफ लॉ अलाइव होता है। जुडिशरी एंड रूल ऑफ लॉ। कोर्ट रूल ऑफ लॉ के गार्जियन होते हैं। फेमस केस केशव नंदा भारती केस 1973। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा रूल ऑफ लॉ कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक स्ट्रक्चर है, इसे कोई भी गवर्नमेंट हटा नहीं सकती है। रियल लाइफ इंपॉर्टेंस के बारे में जानते हैं। सोचिए, अगर रूल ऑफ लॉ ना हो, पावरफुल लोग कुछ भी कर सकते हैं, आम आदमी के पास कोई प्रोटेक्शन नहीं होगा, जस्टिस सिर्फ पैसों वाले को मिलेगा। तो रूल ऑफ लॉ ही हमें इक्वल, फ्री और सिक्योर बनाता है। रूल ऑफ लॉ का मतलब है ना कोई ऊपर ना कोई नीचे, सब कानून के नीचे हैं। एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। एक गांव में 2 लोग रहते थे, एक रिच बिजनेसमैन और एक पुअर फार्मर। दोनों ने एक ही गलती की। बिजनेसमैन सोचता था पैसा देकर बच जाऊंगा, पर कोर्ट ने कहा यहाँ पैसा नहीं, कानून चलेगा। ये होता है रूल ऑफ लॉ। तो दोस्तों, रूल ऑफ लॉ सिर्फ एक लीगल टर्म नहीं, ये हमारी फ्रीडम, सेफ्टी और डिग्निटी का प्रोटेक्टर है। जब तक रूल ऑफ लॉ है तब तक डेमोक्रेसी भी जिंदा है। अगर आपको ये वीडियो समझ आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट में रूल ऑफ लॉ लिखिए और ऐसे ही लीगल कंसेप्ट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, क्योंकि कानून समझना सिर्फ लॉयर के लिए नहीं, हर सिटीज़न के लिए ज़रूरी है। थैंक यू।